नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लालू इन दिनों सहज क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर लालू इन दिनों सहज क्यों नहीं दिख पा रहे हैं। लालू की सहजता जैसे धीरे धीरे गुम होती जा रही है। लालू फिर से तनाव में दिख रहे हैं। लगातार नीतीश और लालू की मुलाकात हो रही है, 5 मुलाकात हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हर मुलाकात के बाद भी जिस विषय पर मुलाकात हुई, जिस बिंदु पर बातचीत हुई है, उसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। हर मुलाकात के बीच यही देखने को मिलता है कि सार्थक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी भी उस तरीके से सहज नहीं है, भले वो कह रहे हैं, लेकिन सहजता उस तरीके से नहीं दिखता है जिस तरीके से सहजता दिखनी चाहिए थी। आखिर मसला क्या है? सच में ये मसला सीट शेयरिंग का है क्या, कि बिहार सबसे पहले सीट शेयरिंग करके अन्य साथियों को के बीच मिसाल कायम करना चाहते हैं कि देखिए बिहार सब कुछ ऑल इज वेल। सबसे पहले मीटिंग भी बिहार की तरफ से, सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा भी बिहार की तरफ से। क्या मसला ये है क्या? हर जानकार अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है सत्ता में हिस्सेदारी, और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की पोस्टिंग। समस्या यही है। जो कभी भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तब भी, आरजेडी के साथ रहे तब भी, वो अपने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करने में विश्वास रखते हैं, खासकर आईएएस, आईपीएस, एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ और डीएसपी के मसले पर। बाकी तो सारे विभाग में वो मंत्री हैं, लेकिन जो विभाग नीतीश के कंट्रोल में है उसमें हस्तक्षेप वो सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव उसी को लेकर सहज नहीं है। वो चाह रहे हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर बढ़ रहा है। लगातार विधायक शिकायत लेकर आ रहे हैं, न बीडीओ हमारी बात मान रहा है, न सीओ हमारी बात मानता है, न थानेदार हमारी बात मानता है, एसपी डीएम तो बहुत बड़ी बात है। मंत्री भी राजद कोटे की शिकायत जब कभी करते हैं सरकार के सामने तो यही शिकायत रहती है उनकी, जो स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि लालू यादव जिस राजनीति कल्चर को पर भरोसा किया उन्होंने, वो कल्चर था अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना या अपने कार्यकर्ताओं के सहारे गवर्नेंस को कंट्रोल करना। देखिए प्रखंड अध्यक्ष उस दौर में पावरफुल हुआ करता था। जिला अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रखंड अध्यक्ष, थानेदार, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीओ, सब लोग प्रखंड अध्यक्ष की बात को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं करते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अपना एक अलग मनोबल था, कार्यकर्ताओं का एक काम कराने का तरीका अलग था। वो चीजों को लेकर वो आगे बढ़े कि हम कार्यकर्ताओं के सहारे गवर्नेंस को स्थापित करेंगे, कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको न्याय मिले, वो थाना तक पहुंचे, वो बीडीओ तक पहुंचे, उनके साथ जस्टिस हो। ये इस तरीका को लालू ने आगे बढ़ाया। मुझे याद है, एक घटना याद है। हमारे रोसड़ा में एक गणेशी सहनी हुआ करता था, अभी भी है ही शायद। गणेशी सहनी राजद का साधारण कार्यकर्ता समझिए, कार्यकर्ता, लेकिन जिस दौर में लालू यादव मछली के प्रेमी थे, उस दौर में रोजाना ये रोसड़ा से बस में मछली लेके जाता था। सुबह वाली बस 4 बजे पटना से रोसड़ा से खुलती थी। उस बार बस पर चढ़ा और 8 बजते बजते लालू यादव के घर पर, और मछली बना के जैसे लालू यादव भी, और हमारे इलाके में बहुत अच्छा मछली होता है, मतलब मछली हम लोगों के इलाके का काफ़ी कह सकते हैं कि टेस्टी मछली होता है। तो वो ले जाता था। धीरे 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 लालू यादव के दरबार में उसका महत्व इतना बढ़ा कि एक दौर में मछली ले जाने के लिए एसडीओ, डीएम, एसपी से लेकर थानेदार तक को वो फ़ोन करता था कि साहब को कल सुबह मछली लौजा का है, 3 बजे सुबह में गाड़ी भेज दीजिएगा। तो उस गणेशी सहनी के बारे में हम लोग भी सुनते थे। हम मीडिया वालों से
अच्छा रिश्ता वो बना के रखता था कि भाई ये मीडिया वाले हैं। एक दिन रोसड़ा के पास ही तटबंध टूट गया, बांध, करेह नदी का तटबंध टूट गया। डीएम एसपी वहां एकदम सुबह सुबह पहुंच गए थे, और वहां से लौटने के बाद रोसड़ा थाना है, वहां पर डीएम और एसपी दोनों बैठे हुए थे। संजोग से हम भी उस टूटान स्थल से लौटकर देखे डीएम एसपी थाने पर है, तो हम भी आ गए। हम भी बैठे हुए थे। डीएम एसपी लिटरली गणेश सहनी का इंतजार कर रहे थे। चौकीदार गया, थाना का पुलिस गया था गणेश सिंह सहनी को बुला के लाओ। गणेश सिंह सहनी आया। गणेश सिंह सहनी दूर से कहा कि हजूर आप तो एकदम सबसे पहले पहुंच गए, वहां लोगों का आस बढ़ा है, जो उन लोगों को राहत और बचाव के लिए क्या हो सकता है, पानी कहाँ कहाँ फैल सकता है, ये सब अपना आइडिया बताना शुरू कर दिया। तो डीएम कहते हैं कि लालू जी को ये बात बता दो ना, कि हम लोग बता दीजिए कि हम लोग एकदम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। उसी रोसड़ा थाने के फोन से मुख्यमंत्री आवास पर गणेश सिंह सहनी फोन किया और एकदम पूरा डीएम एसपी की तारीफ किया। हजूर स्टेशन बांध टूट गई, डीएम एसपी साहब 5 बजे सुबह में पहुंच गए, पूरा एकदम राहत और बचाव कार्य चल रहा है, 10 गो नाव अभी तक आ गए हैं। और ये कहने के बाद लालू यादव उधर से क्या बोले पता नहीं, लेकिन राहत लिए डीएम एसपी, चलिए हमारा हाजिरी बन गया कि हम यहां पे आए हुए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का रुतबा था उस दौर में। गणेश सिंह सहनी साधारण कार्यकर्ता, लेकिन मछली पहुंचाता था तो कार्यकर्ताओं का उनका एक अलग मिजाज था, उनके लोग इस तरीके से उनका ये था। और उसके एवज पर बहुत ज़्यादा मछली व्यापार का जो अपना कोऑपरेटिव वगैरह होता है, उसमें जो वो अपने मनमानी करता होगा, ये अलग बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं को इस तरीके से वो दिखाते थे। सीधे डीएम एसपी से बात करने के बजाय अगर कोई कार्यकर्ता का है तो उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। वीडियो सीओ की बात कर छोड़ दीजिए, ये हम डीएम की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपनी पार्टी को उन्होंने चलाया, और गवर्नेंस की व्यवस्था वो कार्यकर्ताओं के सहारे है। हाँ, ये बात सही है कि उस दौर में अफसरशाही की स्थिति नहीं थी, इस तरीके का अफसरशाही नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर उस दौर में भी था। अधिकारियों का मनमानी उस दौर में भी था। ये अलग बात है कि लालू का जो सोशल जस्टिस का जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव मजबूती के साथ थाना और वीडियो लागू करते थे। कोई गलत केस भी है और उसमें सामने वाले अगर सामंती लोग हैं, मतलब राजपूत भूमियार यादव, राजपूत भूमियार ब्राह्मण अगर हैं, तो फिर आप केस करिए और देखिए, बाद में देखा जाएगा। ये सब चीज़ें हुई हैं। जो काम कभी ब्राह्मण और राजपूत क्या करते थे, केस मुकदमा, वो काम राजद के समय में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये काम उन्होंने झूठे मुकदमे में भी फंसाने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आगे जैसे जैसे बढ़ी, ये जो कार्यकर्ताओं के सहारे जो पार्टी चलाने की जो व्यवस्था उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके कारण जो चीज़ें फैलनी शुरू हुई, तो अराजक स्थिति हो गई। और उस अराजकता के शिकार पिछड़ी जातियां भी होने लगी एक दौर के बाद, क्योंकि बहुत कम यादव और मुसलमान भी कम, यादव के अलावा दूसरे को उस तरीके से प्रोटेनोज, मतलब जो संरक्षण मिलने की बात होती है ना, वो संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। तो धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश में भी आक्रोश उभरना शुरू हुआ, और उस आक्रोश की परिणति 2005 के 2098 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन उनकी शैली वही है कि कार्यकर्ताओं के साथ, और लालू यादव का कार्यकर्ता आज भी काफ़ी मजबूत है। वो बूथ पर, मतदान केंद्र पर जितनी मजबूती के साथ स्टैंड लेता है, बीजेपी और जदयू का भी कार्यकर्ता उस मजबूती के साथ खड़े नहीं होते जितनी मजबूती के साथ वो खड़ा होता है। जितनी ईमानदारी के साथ वो तमाम वोटर को मतदान केंद्रों पर लाकर वोट दिलाने का काम करते हैं। बीजेपी को छोड़ के बाकी किसी, और वामपंथियों को छोड़ देते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत नहीं है। यही समस्या है। और नीतीश के साथ आने के बाद हो ये रहा है कि वहाँ कार्यकर्ता का कुछ चल ही नहीं रहा है। कार्यकर्ता अपना पुराना दिन चाह रहा है वापस लौटे, कि हम वीडियो को फ़ोन करें तो वीडियो हमारी बात माने, सीओ को फ़ोन करें तो सीओ हमारी बात माने, थाना जाए मिलने के लिए तो थानेदार अदब से बात करे। अब तो स्थिति यह है कि अभी भी जदयू का प्रखंड अध्यक्ष भी जाता है तो थानेदार नोटिस नहीं लेता है। तो आरजेडी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये
शिकायत लगातार लालू यादव के पास पहुंच रही है कि अफसरशाही चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है। हर कार्यकर्ता विधायक यही कहने जाते हैं और वो उनको लगता है कि इससे हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा, हम जो राजनीति करते आ रहे हैं वो राजनीति कमजोर होगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्यकर्ता कमजोर होगा, कार्यकर्ता को लगेगा कि अब हमारी उपेक्षा हो रही है, हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी पार्टी कमजोर होगी। तो फिर कार्यकर्ताओं को कैसे मान और सम्मान मिले, इसी को लेकर वो चाह रहे हैं कि एक तो जितने आयोग हैं उसका गठन हो, वो प्रक्रिया शुरू भी है, आरजेडी के भी कार्यकर्ताओं को उसमें समाहित किया जा रहा है। साथ ही विश्वसूत्री प्रखंड से लेकर जिला तक जो विश्वसूत्री का जो एक कार्यक्रम है जिसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। तो कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ भी उसमें समाहित किया जा सकता है कि भाई विश्वसूत्री के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे विश्वसूत्री में लोग रहते हैं, तो उन लोगों को जोड़ा जाए तो कुछ कार्यकर्ताओं का आक्रोश कम होगा। नीतीश समझते हैं कि जैसे विश्वसूत्री वगैरह सक्रिय हुआ तो डीएम, डीडीसी, बीडीओ, एसडीओ पर दबाव बढ़ेगा, एक्सेस पॉलिटिकल हस्तक्षेप बढ़ेंगे। तो नीतीश इस तरीके की चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज की है। कभी उन्होंने इस तरह की विश्वसूत्री की कमेटी का गठन कभी इस तरीके से नहीं किया है, बीजेपी के शासनकाल में भी और आरजेडी के शासनकाल में। तो फिर लालू की राजनीति कैसे चलेगी, क्योंकि लालू इसके अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं निकाल पाए। मतलब इतने हार के बावजूद भी उन्होंने एक मॉडल नहीं बनाया कि जिस मॉडल के सहारे वो सत्ता को चला सकते हैं, जिस मॉडल के सहारे पार्टी को चला सकते हैं। उनके पास आज भी वही मॉडल है जो मॉडल बिहार में फेल हो चुका है, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर जैसे बेलगाम हुआ कार्यकर्ता तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। थाने से लेकर डीएम एसपी कार्यालय तक एक अलग तरीके का माहौल बनने लगा। और देखिए कार्यकर्ताओं की अपनी मानसिकता है, कार्यकर्ता सिर्फ लोगों को न्याय मिले यही लड़ाई नहीं लड़ता है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो कमाई में हिस्सेदारी, सरकार के योजनाओं में हिस्सेदारी चाहते हैं कि कुछ हमें भी आमदनी हो जाए, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग भी मेरे अनुसार हो जाए जो आमदनी हो। और ये सब चीज़ें होंगी अगर ग्रांड स्तर पर, तो फिर गवर्नेंस को चलाए रखने में नीतीश को परेशानी होगी। लेकिन लालू उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कसमकस जो देख रहे हैं, वो कसमकस डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ की पोस्टिंग को लेकर है, जिसको लेकर लालू सहज नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी डीएम का ट्रांसफर हुआ, किशनगंज के डीएम बदले गए, मुंगेर के डीएम बदले गए, सासाराम के डीएम बदले गए, जबकि 2 साल से ज़्यादा कई डीएम का हो चुका है कार्यकाल, लेकिन मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, मास लेवल पर एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, मास लेवल पर एसडीओ, डीएसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, जिसके सहारे वो चाहते हैं कि हमारे लोगों की पोस्टिंग हो सके, हमारे लोग उसमें शामिल हो, ये हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर लालू सहज नहीं है, और इस सहजता नहीं रहने की वजह से एक बार फिर से थोड़ा तनाव बढ़ने लगा है। नीतीश भी तनाव में है कि लालू जी को सिर्फ यही चीज़ें चाहिए, और लालू की मजबूरी है कि इसी के सहारे वो राजनीति करते रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसे में 2017 वाली स्थिति बन जाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नीतीश के पास भी अब वो स्थिति नहीं है, ना वो स्पेस है। लेकिन नीतीश की खासियत रही है कि अक्सर वो बाजी जो हारते हारते वो बाजी को फिर से जीत में पलट लेते हैं, ये उनकी खासियत रही है। इसलिए लगातार मिल भी रहे हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी जा रहा है, कुछ लोगों को जगह भी दे दी जा रही है। सुनील सिंह की नाराजगी का कारण क्या है? सुनील सिंह की नाराजगी के कारण यही है कि एसपी डीएम का ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो सुनील सिंह हिस्सेदारी लेते रहे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। वो साफ नहीं हो रहा है। छपरा एसपी उनका बात नहीं मानता है, छपरा का थानेदार भी नहीं सुनता है। हालांकि सोनपुर के एसडीपीओ को ट्रांसफ़र कराने में वो कामयाब रहे हैं, एक यादव जी को वो पोस्टिंग वहाँ करा लिए हैं। लेकिन समस्या ये है कि यादव और मुसलमान के सहारे आप पोस्टिंग तो करा रहे हैं, लेकिन उस पोस्टिंग के सहारे
जो आप मैसेज देना चाहते हैं समाज में, वो मैसेज सिर्फ आप वोट के तौर पर देना चाहते। देखो, यादव मुसलमान की भागीदारी प्रशासनिक महकमे में हमारे आने से बढ़े हैं। इतने जिले के डीएम और एसपी यादव है ना, वीडियो सीओ भी देंगे, ये सब चीजें भी देंगे। लेकिन वो वहां जाकर गवर्नेंस करें, इसको लेकर जो दबाव होना चाहिए आरजेडी के सुप्रीमो का, कि नहीं अब आप जा रहे हैं, भले आप पार्टी को आप सहयोग कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जाकर वहां गवर्नेंस कीजिए। आप थाना मत बेचिए, आप योजना मत बेचिए, आप गवर्नेंस कीजिए। दाखिल खारिज में अराजकता मत फैलाइए, आप गवर्नेंस कीजिए, लोगों को न्याय मिले ये सुनिश्चित कीजिए। तो ये कमिटमेंट है ही नहीं, और ये जो कमिटमेंट नहीं है, इस वजह से आप देख लीजिए कि जिन जिन जिलों में लालू के रिकमेंडेशन से अधिकारी गए हैं वहां क्या स्थिति है। नीतीश के रिकमेंडेशन से जो अधिकारी हैं वो बहुत बेहतर है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लालू के रिकमेंडेशन से जो लोग जिले में जा रहे हैं वहां देख लीजिए जिले का क्या स्थिति है, किस तरीके से चीजें बिगड़नी शुरू हो गई है। बिहार में इस वक्त हमें लगता है कि इन्हें गिने एसपी होंगे जो थाना नहीं बेच रहा होगा, इन्हें गिने डीएम होंगे जो पटना राशि नहीं पहुंचा रहे होंगे, चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। जो हमारे पास डीएम और एसपी से बातचीत का जो मतलब जो लब्बो लबाब है, जो हम समझ रहे हैं कि दोनों जगह से उगाही शुरू है। उगाही करने वाले कौन लोग हैं ये अलग बात है, नीतीश की जानकारी में है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन उगाही वहां से भी हो रहा है, क्योंकि अगला जो चीजें हो रही हैं वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है। इसका असर सीधे गवर्नेंस पर पड़ेगा, और बीजेपी तो इसी के इंतजार में है ही कि गवर्नेंस बेपटरी हो, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बेपटरी हो, घटनाएं घटित हो। इसके लिए कुछ प्लानिंग भी करते रहती है बीजेपी के लोग कि सरकार की बदनामी हो जाए। ये भी शुरू हो गया है और ये भी चलता है। तो ये सारी बातें जो ऐसा कंट्राडिक्शन है, जिस कंट्राडिक्शन को लेकर लालू अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि हमें सरकार कैसे चलाना है। विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं को हमें किस स्तर तक तवज्जो देनी है ये अभी भी तय नहीं कर पाए। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अब वो पहली वाली बात भी नहीं रही। अब सिर्फ उद्देश्य है कार्यकर्ताओं का कि हम पार्टी में जुड़े हुए हैं तो हमारी जेब कैसे भरे। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उस लड़ाई को और मजबूती प्रदान करें, ताकि लालू का जो जनाधार कमजोर हुआ है वो जनाधार मजबूत हो, अन्य पिछड़ी जातियां भी लालू से जुड़े। इसको लेकर जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक ऊर्जा का संचार होना चाहिए था, उस तरीके के ऊर्जा का न संचार हो रहा है, न लालू इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं कि अब हमको राजनीति इस दिशा की तरफ ले जाना है। सत्ता में भागीदारी से लेके पार्टी संगठन में यादव और मुसलमान के अलावा भी कई छोटी जातियां हैं जिनको जगह मिलनी जरूरी है। ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो एक्सरसाइज नहीं होकर अभी भी वो कार्यकर्ताओं के दबाव में इतने हैं लालू परिवार कि वो मतलब कसमकस वाली स्थिति में है कि हम कब तक इंतजार करें तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का। ऐसा नहीं कि हमारा कार्यकर्ता सब लोग छोड़ के चले गए। आप देखिए कि लालू के दरबार में जो भीड़ लगती थी अब वो भीड़ नहीं लगता है। लोग मिलने जरूर आते हैं, लेकिन अब वहां भी मिलने में व्यक्तिगत बातचीत, व्यक्तिगत पैरवी करने से परहेज किया जाता है। हाँ, लालू यादव डीएम एसपी को जरूर फोन कर देते हैं जब कोई बड़ी बात हुई तो, लेकिन जो पहले जो अंदाज था वो अंदाज अब नहीं है। इससे भी सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मुलाकात लगातार आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और लालू के बीच, वो मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। वो मुलाकात भारत गठबंधन को मजबूत करने को लेकर नहीं है। वो मुलाकात है कि जो बिहार की जो राजनीति की दो धाराएं हैं, एक नीतीश की धारा है जो ब्यूरोक्रेसी के सहारे राजनीति करते हैं, योजनाओं का लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचाकर वोट लेने का इन्होंने तरीका इजाद कर लिया है। कार्यकर्ताओं के बजाय ये
थानेदार वीडियो सीओ पर ये ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वीडियो सीओ को थोड़ा छूट भी मिले इसके लिए तो उनको छूट भी वो देते हैं। लेकिन लालू ठीक उसके उलट कार्यकर्ताओं के सहारे गवर्नेंस लाना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पकड़ रहेगी तो जो सोशल जस्टिस के लोग हैं उनको सुलभ न्याय मिलेगा, उनका काम जल्दी होगा। लेकिन ये थ्योरी तो फेल हो चुका है, और वो थ्योरी फेल हुआ तब तो नीतीश नए थ्योरी के साथ 2005 से बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। तो ये जो असहजता है उसकी वजह यही है। अब इसको लालू और नीतीश इस असहजता को कैसे ठीक करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये महत्वपूर्ण बात होगी कि इस असहजता को बढ़ने देते हैं या फिर बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। क्योंकि लालू जिस दबाव में है उस दबाव का असर नीतीश पर पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। उनके चेहरे पर जो तनाव रहता है, जो बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीजें उस वजह से है, लालू के उस दबाव से। और लालू का दबाव भी स्वाभाविक है, जो राजनीति वो कर रहे हैं। अब देखिए, राजनीति तो है ही कंट्राडिक्शनों का बेहतर जो समन्वय कर ले वही पॉलिटिशियन सफल होता है। अब इस कंट्राडिक्शन को नीतीश किस लेवल पर तक ले जाते हैं और किस लेवल पर इस कंट्राडिक्शन को कम करते हैं, उसी पर इंडिया का भविष्य निर्भर है, या यूं कहें बिहार की सरकार का भविष्य निर्भर है। ऐसे में जो रोजाना खबरें आती हैं, जो कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, ये थ्योरी आने वाले समय में पूरी तरह से सच साबित हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन से जब कभी ऐसी बातें दिखती हैं तो उसका मतलब फिलहाल तो ये है कि वो लालू यादव और कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो हम पाला भी बदल सकते हैं। देखिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लालू जिस शैली की राजनीति करते रहे, आज वो शैली पूरी तौर पे मतलब किसी भी पार्टी के लिए प्रासंगिक नहीं रहा है, और लालू उस शैली को बनाए रखना चाहते हैं। विवाद का वजह यही है।